गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? मैम खाना खाते हैं। और खाने में क्या खाते हैं आप? दाल चावल रोटी। ठीक है, तो ये दाल चावल रोटी सब्जी ये किस तरह के आहार में आता है? मैम नहीं पता। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। बच्चों, आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत संतुलित आहार नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व की जिसकी पूर्ति होती है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध, इस तरह की चीजें। ठीक है, जिसको खाने से आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है और आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार में कुछ पोषक तत्व होते हैं, ठीक, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। संतुलित आहार में पाए जाने तत्व में सबसे पहले जल। ठीक, जल से क्या मतलब है? जल से मतलब है कि जो भी आप आहार ले रहे हैं उसमें संपूर्ण मात्रा में जल हो, या जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं फल खा रहे हैं उसमें जल हो। जैसे कि आप तरबूज खाते हैं, ठीक, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में जल होता है। अंगूर खाते हैं, इस तरह के जो भी फल हैं, या आप दूध पीते हैं, या जो भी आप जो भी खाने के लिए ले रहे हैं उसमें जल पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपको आपके आहार में प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। तीसरा है आपका खनिज लवण। चौथा है कार्बोहाइड्रेट। पांचवा है लौह तत्व यानी कि आयरन। छठा है विटामिन। संतुलित आहार में ये सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, आपके आहार में प्रोटीन जल खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट लौह तत्व विटामिन ये सारे तत्व होने चाहिए। ये सारे तत्व आपको मिलते हैं दाल चावल फल अनाज मांस मछली अंडा दूध या फलों का जूस, इस तरह की चीजों से। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, बताइए संतुलित आहार क्या है? मैम संतुलित आहार वो आहार है जिनसे हमारी सारी तरह की जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? संतुलित आहार में जल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लौह तत्व आदि पाए जाते हैं। ठीक है, संतुलित आहार से मनुष्य को क्या फायदा होता है? मैम इससे मनुष्य हिष्ट पुष्ट रहता है, ठीक है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चों आप बता सकते हैं कि संतुलित आहार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मैम नहीं पता। चलिए हम आपको बताते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक।
संतुलित आहार को कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि आयु, लिंग, आयु हो गया, लिंग हो गया। इसके अलावा क्या चीजें प्रभावित करती हैं? जहां आप हैं उसकी जलवायु, मौसम, क्रियाशीलता, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, मैं आपको बताने चल रही हूँ कि ये चीजें कैसे आपको प्रभावित करती हैं। पहला है आपका आयु। ठीक है, जिस आयु का मनुष्य होता है उसका आहार भी उसी हिसाब से निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर 2 साल 3 साल का बच्चा है तो वो दलिया खाएगा, ठीक, फ्रूट्स खा सकता है। ठीक है, 5 से 10 साल का बच्चा होगा तो वो रोटी खा लेगा, सब्जी खा लेगा, दाल चावल खा लेगा, दूध पी लेगा। और अगर 20-25 साल का मनुष्य है या उससे बड़ा है तो वो इनके अलावा भी काफी सारी चीजें खा सकता है, प्लस वो मांस मछली भी खा सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका लिंग। किसी भी कोई भी भोजन या कोई भी चीज आप पे 2 तरह से डिपेंड करती है। अगर आप मतलब ये जो लिंग है आपका बालक पे और बालिका पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, ये जो भी आपका संतुलित आहार होता है। ठीक है, फिर है आपका जलवायु। जो भी स्टेट में या जिस भी जगह पे आप रहते हैं, हर जगह की जलवायु अलग होती है और उसी हिसाब से वहां का खान पान होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके एरिया का जलवायु कैसी है, और दूसरी चीज वो आपका जो आहार है वो उसके हिसाब से आपको सूट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर आता है मौसम। गर्मियों में हम हल्का खाना खाना पसंद करते हैं और सर्दियों में हम आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे या और भी इस तरह के हैवी खाने भी खाते हैं। हालांकि ये संतुलित आहार में नहीं आता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें मौसम के हिसाब से अपने आहार को निर्धारित करना चाहिए। फिर आता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता ये आपको बताती है कि आप अगर बहुत ज्यादा काम करते हैं या आप बहुत ज्यादा आलसी हैं तो उस हिसाब से भी आपका जो ये आपका संतुलित आहार है वो निर्धारित होता है। अगर कोई इंसान कोई काम नहीं करता, दिन भर बैठा है या सो रहा है या उसके पास कोई काम नहीं है, तो जब उसके अंदर पाचन क्रिया जब बढ़ेगी ही नहीं तो बहुत ज्यादा वो आहार ले भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जिसका जैसा काम होता है, अगर बहुत मेहनत करने वाला इंसान है, मजदूर है, किसान है, तो उसका आहार उस हिसाब से निर्धारित होगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम तो कर रहा है लेकिन शारीरिक नहीं मानसिक काम ज्यादा कर रहा है, तो भी उसको उस हिसाब से एनर्जी के लिए उस हिसाब से उसका संतुलित आहार निर्धारित किया जाएगा। फिर आपका आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आपको कैसे प्रभावित करता है? कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो किसी भी तरह का आहार ले सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिसको डायबिटीज है या कोई भी ऐसे रोग है, तो बहुत सारी चीजें उसको खाने के लिए मनाही होती है। जैसे डायबिटीज वाला इंसान चीनी नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, ब्लड प्रेशर वाले इंसान को नमक बहुत ज्यादा नहीं खा सकता। तो इस तरह से जो संतुलित आहार है उसको आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं। ठीक है, आंसर दीजिएगा आप लोग। संतुलित आहार का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, इससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और ताकतवर बना रहता है। वेरी गुड। आपके संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आयु, लिंग, जलवायु, मौसम आदि। ठीक है,
बच्चों आप लोग ये सारे काम को जो भी आपके ब्लैक बोर्ड पे ये है इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके मैम। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब हम आप लोग से कुछ क्वेश्चंस और पूछने जा रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, ओके मैम। आप लोग ये बताइए कि संतुलित आहार को आप कैसे बताएंगे कि जो आप खा रहे हैं वो संतुलित आहार है? मैम जब हमारी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो भी डाइट है वो एक संतुलित आहार है। ठीक है, बहुत अच्छे। और संतुलित आहार में आप क्या क्या खा सकते हैं ये बताइए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अंडा आदि। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं जिसे आप लोग को करके लाना है। ठीक है, ओके मैम। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, आपको ma'am. कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको खुद से लिख के लेके आना है। ठीक है, ओके मैम। संतुलित आहार को प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है जो भी हमने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से उसमें तत्व पाए जाते हैं और वो किन किन चीजों को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। दूसरा है संतुलित आहार को विस्तार पूर्वक एक तालिका के माध्यम से समझाइए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके मैम। मैम कर लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। धन्यवाद।